चलो एक खाना दे उसको। चलो ये चलो खाना खा ले जल्दी चल चल। आगे नहीं आना, आ गया है तो गोली मार दूंगा इसको। भागने की कोशिश मत करना वरना गोली मार दूंगा। अबे हट, तू क्या गोली मारेगा मेरे को? आगे नहीं आना नहीं तो इसका पेट फाड़ दूंगा। चल पीछे हट। आगे आया तो शाने को गोली मार दूंगा। चल पीछे हट। आगे नहीं आना। तेरा रोल तो फिनिश हो गया रघु शेट्टी। I don't want to hear any explanation. रघु शेट्टी अगर कांस्टेबल मंगेश को हॉस्टेज बनाकर ले जा रहा था तो तुम्हें उसके पैर पर गोली मारनी चाहिए थी, मगर तुमने उसकी पीठ पर गोली मारकर उसे जान से मार डाला। It's a bloody well planned murder. रघु शेट्टी को लॉकअप से फरार कराने के बहाने उसे जान से मार डालने की कितनी कीमत मिली तुझे? जवाब दे। अपने फर्ज और वर्दी का सौदा कितने में किया तूने? बिना किसी सबूत के आप मुझ पर बहुत ही घटिया इल्जाम लगा रहे हैं सर। शट अप! खाकी वर्दी में छिपे जिस काले भेड़िए की मुझे तलाश थी वो तू ही है। तो जैसे पुलिस ऑफिसर की वजह से कानून की हैसियत एक मदारी के बंदर की तरह हो गई, जानते हो तुम? आपको मुझे इस तरह गाली देने का कोई अधिकार नहीं है सर। मुझे मेरे अधिकार के बारे में मत बताओ। जिस दिन मुझे तुम्हारे खिलाफ एक भी सबूत मिल गया ना, उस दिन मैं भरे बाजार में तेरी वर्दी उतार कर तेरे काले कारनामों का प्रोग्राम टेलीविजन पर पूरे हिंदुस्तान भर को दिखाऊंगा, ताकि तुझ जैसे बेईमान ऑफिसर तेरी ये हालत देखकर सबक ले सके। मेरे जूनियर ऑफिसर्स और कांस्टेबल के सामने उसने मुझे गाली दी, काला भेड़िया बोला। अब उसे पता चलेगा कि ये काला भेड़िया कितनी हरामी चीज है। शंकर, आज तक उसकी ठसन तुम लोगों के साथ थी, आज से मेरे साथ है। मैं उसके खानदान की वाट लगा दूंगा। देख दांडेकर, तुझे जो करना है कर, मैं तेरे साथ हूं। हेलो हेलो, हम उदय से बात कर सकता हूँ क्या? हाँ, मैं उदय बोल रहा हूं। कौन हो तुम? हम तुम्हारे बलराज भैया का खास आदमी हूँ। बड़े भैया का आदमी? हमारा नाम मुन्ना तिवारी है। हमने तुमको फोन किया था। लेकिन बड़े भैया के साथ मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। अरे नहीं पूछते हो, बलराज राणा कुछ स्पेशल काम के लिए कुछ स्पेशल लोगों को छुपा के रखते हैं। लेकिन जिन लोगों ने बड़े भैया पर कातिलाना हमला करवाया था, तुम उनके खिलाफ मुझे कुछ सबूत देना चाहते थे। सबूत? आओ बताता हूँ। ये देखो, लेकिन ये तो स्टेन गन है, इसका मैं क्या करूं? स्टेन गन? वो भी AK-56? ये सर ये गन मेरा नहीं है सर। सर ये गन इसका है सर। सर ये मेरा गन नहीं है सर। सर ये गन मेरा नहीं है। क्यों रे? हैं? ये हथियार कहां से आ गए तेरे पास? ये तो साहब से पूछो आप। हम तो नौकर आदमी हैं साहब, हमको पता नहीं कि हथियार कहां से लाए हैं आप। अबे ये नाटक क्या कर रहा तू? इंस्पेक्टर साहब, इसी आदमी ने मुझे फोन करके बुलाया था। झूठ बोल रहा है ये आदमी। अच्छा, किसने तुझे बुलाया था? चिल्लाकर बात मत कर, गिरफ्तार करो इसे। इंस्पेक्टर, तू जानता मैं कौन हूं? नहीं, मैं तो नहीं जानता कि तू कौन है। तुम में से कोई जानता है कि यह कौन है? सर, ये ACP अजय सिंह साहब का छोटा भाई है।
माफ करना भाई, अनजाने में गलती हो गई हमसे। अपने भैया से शिकायत मत करना, वरना हमारी नौकरी चली जाएगी। इंस्पेक्टर, तेरा भाई एसीपी है इसलिए मुझ पर धौंस जमा रहा है? कानून के नजर में मंत्री और संतरी दोनों बराबर के होते हैं। कुछ नहीं कर पाएगा तेरा भाई, क्योंकि तू रंगे हाथ पकड़ा गया है। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, मेरा नाम नजीर कास्कर है, मैं बिल्डर। ये सारी बिल्डिंगें दरअसल मेरी बनाई हुई हैं। काफी अरसे से ये कार यहां पर खड़ी हुई थी और ये दोनों लड़के यहां खड़े हुए बात कर रहे थे, इसलिए मुझे शक पैदा हो गया। क्या है ना इंस्पेक्टर साहब, जमाना आजकल जरा खराब है। हो सकता है इस कार में RDX हो या बम रखे हों, इसलिए मैंने मुनासिब यही समझा कि आपको फोन करके यहाँ पर बुला लिया जाए। हम आपको सब कुछ सच सच बता देता हूँ। कहा है साहब कि हम बनराज राणा के यहाँ काम करता हूँ, और साहब ये भी सच है कि हथियार जो है ना बनराज राणा का है। ये उदय आए हमसे कहने लगे कि हथियार कहीं छुपा दो। अच्छा? हाँ, हमने कहा देखो साहब ये बात तो सही है कि हम बनराज राणा के यहाँ काम करते हैं, लेकिन ये विदेशी हथियार छुपाने का जोखिम हम नहीं उठा सकते। साहब अब ये बात हो ही रहा था कि तब तक आप आ गए। ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, कभी ना। तेरा रोल तो अब फिनिश हो जाएगा। तुझे टाड़ा लगेगा, टाड़ा, और सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बीत जाएगी। जब तू बाहर आएगा ना, तब तेरे ये बाल भी सफेद हो जाएंगे, सफेद। ले चलो इसे। बलराज राणा के साथ कब से काम कर रहा है? बोल। मैंने कितनी बार आपसे कहा कि मैं उनके साथ काम नहीं करता हूं। झूठ बोल रहा है तू। बोल, इतने सारे विदेशी हथियार तेरे पास कहां से आ गए? मेरा उन हथियारों के साथ कोई वास्ता नहीं है। कोई वास्ता नहीं है? तू क्या समझता है? तू एडिशनल कमिश्नर का भाई है, इसलिए जो जी में आया वही करेगा? तुझे पकड़ने वाला कोई नहीं है, हैं? कानून किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो एडिशनल कमिश्नर का भाई हो या प्रधानमंत्री का। कानून वही करता है जो उसे करना चाहिए। साहब साहब क्या? बड़े साहब आ रहे हैं। एसीपी अजय सिंह, जो अपनी ईमानदारी और फर्ज के लिए सारे पुलिस डिपार्टमेंट में एक मिसाल है। जब उन्हें पता चलेगा कि उनका भाई एक देशद्रोही है, तो शर्म के मारे उनकी गर्दन झुक जाएगी। वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तुमने उनके मुंह पर थूक दिया है, थूक थूक दिया है, साला। आइए सर, संभालिए अपने भाई को। सॉरी सर, इसे मारते वक्त मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन यह सबक मैंने आप ही से सीखा है कि मुजरिम चाहे अपना भाई हो या बाप, उसके साथ मुजरिम जैसा ही सुलूक करना चाहिए। इसने मुझे तो कुछ नहीं बताया, शायद आपको बता दे। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया भैया जिससे आपके सम्मान को ठेस पहुंचे। मुझे सब पता चल चुका है, मगर किसी अनजान आदमी से मिलने के लिए जाने की तुम्हें क्या जरूरत थी?
अगर ऐसी वैसी कोई बात थी तो मुझसे मशवरा कर लिया होता। किसी अजनबी आदमी ने तुम्हें फोन किया और बस तुम चल दिए यूं? अजय, अजय ये सब क्या हो रहा है? इसे क्यों बांध के रखा है? मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मुझे बहू ने सब कुछ बता दिया। मेरा बेटा देशद्रोही नहीं हो सकता बेटे। इसे छोड़ दे, इसे छोड़ दे बेटे। माँ इसे नहीं छोड़ सकता माँ। क्यों नहीं छोड़ सकते? गैर कानूनी हथियारों के साथ पकड़ा गया है ये माँ। सारे सबूत और गवाह इसके खिलाफ हैं। इतना तो आप भी समझते हैं भैया कि ये सबूत और गवाह सब झूठे हैं। उदय को फंसाने के लिए बलराज भैया के दुश्मनों की ये चाल है। मैं जानता हूं ये सब, मगर उस चाल के जाल में फंस चुका है ये उदय। चलो माँ, मुझ पर भरोसा रखो। नहीं, मैं हूं ना माँ, इसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। नहीं बेटे नहीं, पहले इसे छोड़ दे तभी मैं चलो जाऊंगी। माँ, नहीं मेरा तो मैं नहीं मेरा जाऊंगी। यकीन करो, मैं इसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलो चलो आओ, चलो बेटे, बेटे। गुड मॉर्निंग सर। मैंने जो चार्जशीट पेश किया है वो तो आपने पढ़ा ही होगा सर। यस। इस केस में इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अजय साहब का छोटा भाई उदय उन्हीं के साथ रहता है। और मुन्ना तिवारी के बयान से ये साबित हो चुका है कि वो एक टेररिस्ट है। अच्छा। और इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता सर कि अजय साहब ने एक देशद्रोही को अपने घर में पनाह दे रखी थी। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम आदमी हो या पुलिस ऑफिसर। इसलिए एसीपी अजय सिंह राणा के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी सर। फिलहाल तुम बलराज राणा को टाडा के तहत फौरन हिरासत में ले लो। जी सर। और ये रहा उसकी गिरफ्तारी का वारंट। थैंक यू सर। मैं नजीर कासकर को नहीं छोड़ेगा भाई। जब उसको फाइनेंस का जरूरत था तो तुम्हारे आगे पीछे तुम ही लाता फिरता था, और जब टाइम निकल गया तो रान का माफक विठल राव और शंकर कलाल के गोद में जाकर बैठ गया और तुम्हारे वो उदय के खिलाफ मेन विटनेस बन गया। दिचा माइला सोना में। भाई, मैं उदय को मिलने कल पुलिस स्टेशन गया था, पर अजय साहब ने मेरे को उससे मिलने नहीं दिया। और आज के अखबार में आया है कि उदय को टाडा भी लग सकता है। हमारे होते हुए उदय को कुछ नहीं होगा अन्या। मैं जानता हूं नजीर कासकर को मोहरा बनाकर विठल राव और शंकर कलाल ने हमारे खिलाफ साजिश की है। वो ये नहीं जानते कि फूंक मारकर दिया सलाई तो बुझाई जा सकती है, लेकिन आग का सैलाब नहीं। क्या है? चलो बाहर, चलो चलो। सॉरी बलराज भाई, यू आर अंडर पुलिस कस्टडी। अब पर टाडा लग चुका है। तुम्हारा भाई तुम्हारे घर में रहकर गैर कानूनी हथियारों का धंधा करता रहा और तुम्हें इस बात की खबर नहीं? ये कैसे संभव? हाउ इज इट पॉसिबल? उदय की गिरफ्तारी को लेकर अगर आप मेरी ईमानदारी पर शक कर रहे हैं तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता सर। मगर अपनी सफाई में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, मेरा भाई निर्दोष है। बलराज राणा के किसी भी धंधे से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारी ये बात मैं मान लूंगा, लेकिन कानून नहीं मानेगा। और तुम इस बात को अच्छी तरह जानते हो कि किसी भी टेररिस्ट को अपने घर में पनाह देना कानूनन एक जुर्म है। आई अंडरस्टैंड सर। तुम्हारे खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, तब तक के लिए मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं। सॉरी अजय, यू कैन गो नाउ। अरे, आप कब आए? क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। आप चुप क्यों हैं? कुछ बताइए तो सही। जो कुछ भी हुआ है उसे तो होना ही था सुजाता। मैं जानता था कि बलराज राणा का रिश्ता जब तक इस घर से बना रहेगा तो एक न एक दिन उनके जुर्म का तेजाब हमारे घर की खुशियों को जलाकर राख कर देगा। इसीलिए मैं मां को बार बार समझाता रहा कि उन्हें इस घर में आने से मना कर दो, मगर मां ने मेरी बात को कभी सीरियसली नहीं लिया। एसीपी अजय सिंह राणा, जो अपनी ईमानदारी और फर्ज के लिए एक मिसाल है,
आज उसे एक देशद्रोही को अपने घर में पनाह देने के इल्जाम में सस्पेंड कर दिया गया। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। इस घर को बर्बाद करने का जिम्मेदार सिर्फ बलराज राणा है, सिर्फ बलराज राणा। देखिए, आपने कोई जुर्म नहीं किया है, इसमें परेशान होने की क्या बात है? भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? कुछ ठीक नहीं हो सकता सुजाता। मेरे खिलाफ इंक्वायरी बैठेगी और अगर मैं अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। हो सकता है मुझे जेल भी जाना पड़े। नहीं, मेरा बेटा जेल नहीं जाएगा। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, ऊपर वाला इतना निर्दयी नहीं है। देखिए, आपने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया है, फिर भगवान हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता। बार बार मेरे सामने भगवान का नाम मत लो। इस भगवान नाम की चीज पर अब मेरा कोई विश्वास नहीं रह गया, क्योंकि अगर इस दुनिया में भगवान नाम की कोई शक्ति होती तो इस वक्त हमारा उदय सलाखों के पीछे नहीं होता और मुझ पर देशद्रोही होने का इल्जाम नहीं लगता। देशद्रोही? इस दुनिया में भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, वरना बलराज राणा के पापों की सजा मुझे और उदय को नहीं मिलती। क्या हुआ? अरे क्या हुआ माँ को? माँ! माँ जी! माँ! क्या हुआ? माँ क्या हुआ? माँ जी! जल्दी से पानी लाओ, जाओ। मैं लाती हूँ। माँ! माँ क्या हुआ माँ? माँ! माँ? मत छू मुझे, चला जा यहाँ से। माँ? ये सब तेरे ही पापों का फल है जो आज उदय पुलिस की हिरासत में है। माँ, ऐसा मत बोल माँ। तेरे कारण हमारे परिवार का सुख चैन छीन गया। किस लिए आया तू यहाँ? चला जा, मैं कहती हूँ चला जा, मुझे तेरी सूरत से नफरत है। चला जा, चला जा। माँ, मैं तेरा बेटा हूँ माँ, मैं तेरा खून हूँ और अपने उदय को कुछ नहीं होगा। मैं उसे छुड़ा कर लाऊंगा और साबित करूंगा कि वो बेगुनाह है। तू क्या उसे बेगुनाह साबित करेगा? तू खुद गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ है। तेरी